दोस्तों, क्या आपको अक्सर पेट में दर्द की शिकायत रहती है? क्या आपको भारीपन, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, एसिड रिफ्लक्स की शिकायत रहती है? क्या आपका पेट दर्द खाना खाने से बेहतर हो जाता है या फिर खाना खाने से बढ़ जाता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अब्बास, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली स्प्रेड हो रहा है। आए दिन मेरे क्लिनिक में पेशेंट इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होकर आ रहे होते हैं और अपने तरह तरह के सिम्टम्स शेयर कर रहे होते हैं। इस बैक्टीरिया का जो शेप है वो हेलिकल नुमा होता है और इसी हेलिकल शेप पर इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कॉमनली एंड पॉपुलरली नोन एज एच पाइलोरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एच पाइलोरी क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ वाक़ होता है, इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी होती हैं, क्या क्या इसके इन्वेस्टिगेशन मेथड्स होते हैं, और एंड में हम जानेंगे कुछ इफेक्टिव एंड ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडीज जिनको लेने से आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है। दोस्तों, दुनिया की 50% पॉपुलेशन की जो स्टमक है उसमें ये एच पाइलोरी पाया जाता है, लेकिन ये उनको कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता, यानी कि एसिम्टोमेटिक रहता है। और जो बाकी की 50% पॉपुलेशन है उसमें से 20% पॉपुलेशन में ये बाकायदा पॉजिटिव होता है, एक्टिवेट हुआ होता है और भरपूर साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा होता है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसमें एसिड पाया जाता है। ये एसिड हमारे खाने को हजम करने में मदद करता है। इस एसिड में एच पाइलोरी बैक्टीरिया सरवाइव करता है, वहां पर रहता है। उस एसिड में रहते हुए ये कोई खास सिम्टम्स शो नहीं करता। सिम्टम्स ये तब जाहिर करता है जब उस एसिड से निकलकर ये हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर पेनिट्रेशन करना शुरू कर देता है, यानी नॉइंग खोद कर वो अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है स्टमक लाइनिंग में, स्टमक के टिश्यूज में, और वहां पर फिर पेप्टिक अल्सर्स पैदा करता है। जैसे ही ये पेनिट्रेट हो जाता है लाइनिंग्स में, वहां पर जाकर ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, यानी तादाद में बढ़ने लगता है। वहां पर जाकर ये यूरेज एंजाइम्स रिलीज करता है। ये यूरेज एंजाइम्स हमारी यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं और अमोनिया होता है इसका फेवरेट सर्वाइवल पॉइंट। वहां पे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर देता है। जैसे ही ये पेनिट्रेशन शुरू करता है पेप्टिक अल्सर्स के, आपको सिम्टम्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का मसला शुरू हो जाता है, बर्पिंग का मसला शुरू हो जाता है, नोजिया का मसला शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग का मसला शुरू हो जाता है। ये तमाम फिर सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस का मसला है, बहुत ज्यादा आपको ब्लॉटिंग का मसला है, यानी आप कुछ खाएं तो फौरन ही पेट आपका फूल जाता है, पेट तना हुआ हो जाता है, ढोल की मानंद हो जाता है, तो भी एच पाइलोरी ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है, या फिर मैं कुछ खाता हूं या पीता हूं तो मुझे फौरन लूज मोशन लग जाते हैं, यहाँ मैंने खाना खाया और मुझे फौरन वॉशरूम जाने की अर्ज होती है, दिन में 4-5 दफा मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो भी एच पाइलोरी पॉजिटिव हो सकता है। अगर पेशेंट ये कहे कि उसको सोते सोते इतनी एसिडिटी बढ़ जाती है कि एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, यानी मुंह में खट्टा या कड़वा पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी खट्टे या कड़वे हो जाते हैं काफी देर तक, तो भी एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट का जो वेट है बहुत तेजी से लूज हो रहा है, क्योंकि वो जब भी कुछ खाने या पीने लगता है या तो उसको मतली वॉमिटिंग शुरू हो जाती है या फिर उसको लूज मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी वो खा रहा पी रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स उसके पच नहीं रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाता है और उसका वेट तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। ये एच पाइलोरी हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर्स पैदा कर देता है। जब से वो नॉइंग शुरू करता है वहां पे जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर ये पेप्टिक अल्सर्स अनट्रीटेड रह जाए, यानी काफी अरसे तक इनको ट्रीट नहीं किया जाए, तो कुछ केसेस में ये स्टमक कैंसर में भी बदल जाता है, जिसमें आपके स्टूल ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, या फिर वॉमिटिंग में भी ब्लड आने के चांसेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट अक्सर हमें बताता है कि बहुत ज्यादा बर्पिंग की शिकायत हो रही है, यानी जोर जोर से डकारें आ रही हैं या मुस्तकिल तौर पर डकारें आ रही हैं। कुछ भी खाया पिया उसका हजम नहीं हो रहा है। अगर उसने दिन में नाश्ता किया हुआ है तो वो 6-6, 8-8 घंटे तक उसको हजम नहीं हो रहा, भूख ही नहीं लग रही है, तो ऐसे अगर साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो एच पाइलोरी पॉजिटिव होने के बहुत चांसेस होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एच पाइलोरी किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। अगर तो किसी ने ऐसे इंसान का झूठा पानी पी लिया है जिसको ऑलरेडी एच पाइलोरी पॉजिटिव था, या उसका झूठा खाना खा लिया है, कंटेमिनेटेड पानी का इस्तेमाल कर लिया है, कंटेमिनेटेड फूड का इस्तेमाल कर लिया है,
एक ही घर में बहुत सारे अफराद हैं जिनमें से कुछ को एच पायलरी है, तो जिनको नहीं है उनको बहुत आसानी से सलाइवा के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान की वॉमिटिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं जिसको एच पायलरी पॉजिटिव है, तो भी ये फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, हाथ धोकर ना खाना, इन चीजों से बहुत ज्यादा एच पायलरी स्प्रेड होता है। अक्सर हमने देखा है कि स्लम एरियाज में जो होता है वहां पे एच पायलरी बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां के जो लोग होते हैं उनको अक्सर पेट दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग, लूज मोशन की शिकायत रहती है, जो कि एच पायलरी के मेन सिम्टम्स हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं जो कि एच पायलरी को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं, या वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि एच पायलरी को डिटेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यूरिया ब्लड टेस्ट यानी यूबीटी मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट होता है एच पायलरी को डिटेक्ट करने के लिए। होता इसमें यह है कि पेशेंट को एक कैप्सूल खिला दिया जाता है जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स को टैग कर दिया जाता है। जिस पेशेंट को एच पायलरी पॉजिटिव होता है, यानी जिसके मेदे में एच पायलरी बैक्टीरिया पाया जाता है, वो उस कैप्सूल को तोड़ के कार्बन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है। पेशेंट को एक बैग दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसमें वो ब्रीदिंग करें यानी सांस ले। अब अगर उसका पॉजिटिव है एच पायलरी, तो वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स उस बैग में रिलीज कर देता है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो एक डिवाइस के थ्रू उस बैग में एच पायलरी के ट्रेसेस डिटेक्ट कर लेती है। दोस्तों दूसरा एक टेस्ट होता है एच पायलरी का जो कि कहलाता है स्टूल एंटीजन टेस्ट। यानी पेशेंट को कह दिया जाता है कि वो एक सैंपल बॉटल में अपना स्टूल का सैंपल दे दे और वो लैब वाले जो होते हैं वो उसको चेक करके कुछ ही घंटों में एच पायलरी नेगेटिव है या पॉजिटिव वो बता देते हैं। ये भी बहुत ज्यादा करेक्ट तरीका होता है। दोस्तों एक तरीका होता है एंडोस्कोपी का, जो कि बहुत ज्यादा फेमस तरीका है। इसमें होता यह है कि कैमरे के जरिए आपके हलक के थ्रू आपके स्टमक की लाइनिंग में एक पाइप डाल दिया जाता है और जो स्टमक का एक टिश्यू है उसका पीस एक निकाल लेते हैं जिसकी बायोप्सी होती है और उससे भी एच पायलरी नेगेटिव या पॉजिटिव पता चल जाता है। दोस्तों चौथा एक तरीका होता है जो कि अक्सर पेशेंट्स खुद भी कर लेते हैं, यानी एच पायलरी का ब्लड टेस्ट देकर आ जाते हैं जिसमें एच पायलरी पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो नहीं पता चलता, लेकिन एच पायलरी की एंटीबॉडी जरूर पता चल जाती हैं। ये इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें ये तो जरूर पता चलता है कि एंटीबॉडीज वर्क कर रही हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि फिलहाल उसको एच पायलरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव भी हो गया है तो एंटीबॉडीज काफी अरसे तक जो है वो पॉजिटिव शो हो रही होती हैं, तो अक्सर पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, एच पायलरी का ब्लड टेस्ट करवा देते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास जाकर बोलते हैं कि उनका एच पायलरी तो अभी भी पॉजिटिव है। तो फिर डॉक्टर्स उनको समझाते हैं कि ये जनाब आपकी एंटीबॉडीज हैं जो कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव एच पायलरी की रिपोर्ट है ये तो नहीं साबित होता, लेकिन एंटीबॉडीज अभी तक काम कर रही हैं ये जरूर आया है। यानी एच पायलरी फिल वक्त है या नहीं है इसमें ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन एंटीबॉडीज अगर काम कर रही हैं तो वो पॉजिटिव आएंगी। तो ये सारी बातें फिर पेशेंट को समझानी पड़ती हैं जिसकी वजह से उसका जो है वो घबराहट कुछ कम होती है। मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका है वो है स्टूल एंटीजन टेस्ट, अगर फौरी पता करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है एच पायलरी। दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया यूरिया ब्लड टेस्ट, और तीसरा तरीका यानी एंडोस्कोपी। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करके हम एच पायलरी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, या जिनको एच पायलरी पॉजिटिव आ गया है तो उनके लिए भी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि अगर हम कहीं गए हैं तो कहीं का भी पानी इस्तेमाल ना करें, किसी के भी ग्लास में पानी इस्तेमाल ना करें। कोशिश ये करें कि घर से पानी पी कर जाएं, और अगर बहारत मजबूरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश हो रही है पानी पीने की तो कोशिश करें कि किसी भी अच्छी कंपनी की वाटर बोतल परचेज कर लीजिए, वाटर बोतल खरीद लीजिए और उसी से डायरेक्ट पानी पीजिए। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि कोशिश करें किसी का भी झूठा खाना आप ना खाएं, साफ सुथरे रहें, बार बार हैंड्स को वॉश करें, बार बार सैनिटाइजर्स का यूज करें, हाइजीनिक तरीके से लाइफ को गुजारिए। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड पानी से दूर रहिए। खट्टी चीजों का इस्तेमाल, मिर्चों वाली चीजों का इस्तेमाल से हम पेशेंट्स को मना कर देते हैं। अक्सर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ऑयली डीप फ्राइड चीजों खाने से एच पायलरी के सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनको ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की शिकायत होती है, जो कि ऐसी चीजें खाने से सिम्टम्स में इजाफा हो जाता है। डीप फ्राइड चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीजों का इस्तेमाल ना कीजिए। मिर्चों वाली चीजों का इस्तेमाल ना कीजिए। तुर्श चीजों का इस्तेमाल ना कीजिए। बाहर का खाना ना खाइए, जंक फूड स्पेशली बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर का सादा खाना खाइए ताकि आपको ट्रीटमेंट लेने में भी आसानी हो, और इन टिप्स को फॉलो करने से आपका जो ट्रीटमेंट का पीरियड है वो भी कम हो जाए और ये एच पायलरी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको जल्द अज जल्द निजात मिल जाए।
मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं और वो एच पायलोरी के साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं तो मैं उनको एक बहुत यूजफुल टिप बताती हूँ जिसको फॉलो करने से उनको काफी हद तक आराम आता है। दोस्तों, अगर आपको एच पायलोरी है या उसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कीजिए। ठंडा दूध जो होता है वो वक्ती तौर पे हमें आराम देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ठंडे दूध का इस्तेमाल रखते हैं तो आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, ये ठंडा दूध उस लाइनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन जमा देता है, एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से एच पायलोरी का जो बैक्टीरिया है वो अंदर घुसने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको, और कुछ देर के लिए पेशेंट को एसिडिटी, हार्टबर्न जैसी तकलीफ से आराम मिल जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ बहुत यूजफुल, ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडीज जिनको इस्तेमाल करने से एच पायलोरी के तमाम सिम्टम्स से पेशेंट को बहुत जल्द छुटकारा हासिल हो जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उस रेमेडी के बारे में जो किंग ऑफ ऑल रेमेडीज है, यानी कि नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के पेशेंट को अक्सर पेट में दर्द की शिकायत रहती है। अगर उसको देर रात तक जागने से एसिडिटी हो गई है, बाहर के मुर्ग मुसल्लम खाना खाने से, बारबेक्यू आइटम्स खाने से उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, पेट दर्द या ब्लॉटिंग का सामना करना पड़ा है, वहां पे नक्स वोमिका बहुत जबरदस्त काम करती है। अगर पेशेंट ये कहता है कि उसको बेकरी आइटम्स, चिकनी चीजें, हलवा पूरी, पेटीज, बटर, इन चीजों का इस्तेमाल करने से, डीप फ्राइड चीजों का इस्तेमाल करने से एसिडिटी रहती है या एच पायलोरी के सिम्टम्स नमूदार होते हैं, वहां पे पल्साटीला बहुत ज्यादा काम आती है। अगर पेशेंट ये कहता है कि उसको बहुत ज्यादा लाउड साउंड में डकारें आती हैं, वो कुछ भी खा लेता है, उसकी डकारें बंद ही नहीं होती और बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकालता है वो डकार लेने में, तो वहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम कमाल का काम करती है। अगर पेशेंट ये कहे कि उसको खाना खाते के साथ ही या खाना खाने के दौरान उसको फौरन वॉशरूम जाने की अर्ज हो जाती है, लूज मोशन पास हो जाते हैं, चाहे वो दिन में 2 दफा खाए, 4 दफा खाए, 6 दफा खाना खाए, कुछ भी खाए, लेकिन उसको फौरन वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो वहां पे एबीज नाइग्रा काम आ जाती है। अगर पेशेंट ये कहता है कि वो कुछ भी खाता है, गैस बन जाती है, ना वो गैस बर्पिंग की सूरत में निकलती है, ना वो गैस फार्टिंग की सूरत में निकलती है, बिल्कुल लॉक सिस्टम हो जाता है, ना डकार से आपको गैस पास आउट हो रही होती है, ना फार्टिंग से गैस पास आउट हो रही है, तो वहां पे रफेनस सताइवा बहुत काम आती है। अगर पेशेंट ये कहता है कि उसको बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुंह में खट्टा पानी आता है, जहां भी खटास का जिक्र आए और वहां पे नेट्रम फॉस काम में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर पेशेंट ये कहे कि उसको हर वक्त हार्टबर्न की शिकायत है, तो वहां पे रुबीनिया बहुत काम आती है। अगर पेशेंट को उल्टी आ जाए, वहां पे आयरिस वर्ब बहुत ज्यादा काम में आती है, बिस्मितम बहुत ज्यादा काम में आती है। तो जनाब, ये कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो कि आपको अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, और उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम रेमेडीज आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी और एच पायलोरी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपकी बहुत जल्द जान छुड़ाएंगी। एंड में दोस्तों, आप लोगों को मैं बताती चलूं एक ऐसी ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जो कि अगर आप यूज करेंगे तो एच पायलोरी के साइंस एंड सिम्टम्स से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल करेंगे। इस ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है हाइड्रास्टिस। ज्यादातर मैं इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करती हूँ। 8 से 10 कतरे दिन में 3 दफा 1 घूंट पानी में लेने से एच पायलोरी के साइंस में, सिम्टम्स में, तमाम चीजों में बहुत जल्द कमी आती है और पेशेंट को एच पायलोरी बहुत जल्द नेगेटिव मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एच पायलोरी क्या होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इसके क्या इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं। एंड में हमने जानी कुछ ब्यूटीफुल होम्योपैथिक रेमेडीज जिनको यूज करने से आपको एच पायलोरी के साइंस एंड सिम्टम्स में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डॉक्टर ज़ैनब अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।